हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। देखिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं और इनका उपयोग क्या होता है, आज बिल्कुल डिटेल से और सिंपल से समझेंगे। देखिए, आपने अगर इकोनॉमिक्स को 11वीं 12वीं में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपने इस शब्द को, इस चीज को जरूर देखा होगा कि ट्रेजरी बिल्स क्या होता है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है? ये बिल एक तरह से कूपन होता है। इसका मूल्य पैसे के बराबर होता है। जैसे हम पहले 10 रुपए में रिचार्ज कराते थे ना, तो उसके बदले में कूपन मिलता था। तो इसका मतलब इस कूपन का मूल्य भी 10 रुपए के बराबर है। तो इसी प्रकार सरकार भी ऐसे ही कूपन निकालती है जिनका मूल्य पैसे के बराबर होता है। अब सरकार ये कूपन क्यों जारी करती है और किनको जारी करती है? देखिए, सरकार इन कूपनों को इसलिए जारी करती है, जब भी सरकार को थोड़े समय के लिए पैसा उधार चाहिए होता है तो सरकार ऐसे कूपन जारी करेगी और जिससे भी उधार लेना है उसको कूपन दे देगी। अब कौन कौन है जो सरकार को कूपन के बदले पैसे देते हैं? देखिए, ये हमारी है सरकार। वैसे तो कई सारी संस्थाएं हैं, ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो सरकार को पैसा उधार देते हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं बैंक की। सरकार क्या करेगी? जैसे मान लीजिए सरकार को चाहिए 100 करोड़, तो 100 करोड़ का कूपन जारी करेगी जिसका वैल्यू कितनी, 100 करोड़ रुपए के बराबर है। तो सरकार क्या करेगी? भाई बैंक से पैसे मांगे, भाई हमको 100 करोड़ रुपए दो। बैंक क्या करेगा? भाई कोई ना कोई गारंटी तो होनी चाहिए ना कि भाई सरकार को हमने 100 करोड़ रुपए उधार दिए हैं, तो इसीलिए सरकार एक कूपन देती है, भाई ले तू कूपन पकड़। तो 100 करोड़ का कूपन आ गया बैंक के पास, तो बैंक तो कूपन रख लेगा और बैंक ने सरकार को दे दिए हैं 100 करोड़ रुपए। तो सरकार की भी समस्या सोल्व हो गई और बैंक के पास अभी कूपन पड़ा है। कूपन पड़ा है, लेकिन बैंक जब भी चाहे इसको पैसे में बदल सकता है। बैंक जाएगा सरकार के पास और ये कूपन दे देगा, भाई लो आपको कूपन पकड़ो और हमें पैसे दे दो, पैसे मिल जाएंगे। तो एक्चुअल में क्या समझ में आया कि इस कूपन का वैल्यू भी पैसे के बराबर ही होता है। अब ये समझते हैं आखिर बैंक इसको लेता है तो उसको फायदा क्या होता है और इसको खरीदा बेचा कैसे जाता है। देखिए, सरकार को जब भी 3 अवधियों के लिए पैसा उधार चाहिए, एक तो 91 दिन के लिए, एक इसका दुगुना 182 दिन के लिए और एक इसका दुगुना 364 दिन के लिए पैसा अगर उधार चाहिए तो सरकार ट्रेजरी बिल्स का प्रयोग करती है। देखिए, सरकार क्या करेगी? अब ये समझते हैं कि सरकार को पैसे कैसे मिलते हैं। इसके बदले सरकार एक कूपन बनाएगी, भाई हमको पैसे चाहिए तो एक कूपन बनाते हैं। तो कूपन बना दिया जिसका अंकित मूल्य है 1000 करोड़ रुपए, ठीक है ना। प्रत्येक ट्रेजरी बिल्स जो सरकारी प्रतिभूति होती है उसका एक अंकित मूल्य होता है। इसका अंकित मूल्य कितना है ट्रेजरी बिल्स का? 1000 करोड़ रुपए। अब सरकार क्या करेगी? बैंकों को ऑफर देगी, बैंकों को कहेगी कि भाई अभी इसको सस्ते में खरीद लो, जो ये कूपन है इसको सस्ते में खरीद लो, अंकित मूल्य से कम पर इसको बेच देती है। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने बैंक को इसको 998 करोड़ रुपए में बेच दिया, तो बैंक ने क्या करा? 998 करोड़ रुपए सरकार को दे दिए और सरकार ने प्रतिभूति जो ट्रेजरी बिल्स है वो बैंक को दे दी, तो कूपन बैंक के पास आ गया, ठीक है। बैंक ने इसको कितने में खरीदा? भाई 998 करोड़ रुपए में। इसका मतलब बैंक से 998 करोड़ रुपए निकल गए। भाई बैंक ने किसको दे दिए? सरकार को। अभी भी बैंक के पास कूपन पड़ा है। अब बैंक को इसमें क्या फायदा हुआ भाई? देखिए, सरकार इसको बैंक को वादा करती है कि भाई जितने समय बाद में, कितने 91 दिन बाद में, तो 91 दिन के लिए, 91 दिन के लिए अगर पैसा उधार लिया है तो 91 दिन के बाद सरकार इसको अंकित मूल्य पर वापस खरीद लेगी। अब मान लीजिए कि 91 दिन हो गई, जितने दिन के लिए पैसा उधार चाहिए था वो दिन तो पूरे हो गए। अब सरकार क्या करेगी? वापस पैसे लौटाने का समय आ गया है, तो सरकार पहले बैंक से कूपन मांगेगी, भाई हमारा कूपन हमको वापस दो। तो बैंक क्या करेगा? भाई लो आपका कूपन पकड़ो,
तो कूपन सरकार को पास आ गया, ये कूपन। लेकिन बैंक क्या कहता है कि भाई आपने कहा था कि कूपन का अंकित मूल्य जितना पैसा मिलेगा, और कूपन का अंकित मूल्य कितना था, 1000 करोड़ रुपए। तो सरकार बैंक को कितने रुपए देती है, 1000 करोड़ रुपए। तो यहां पे प्लस में आ गई 1000 करोड़ रुपए, बैंक को मिल गए 1000 करोड़। जबकि बैंक ने सरकार को कितने दिए थे, 998 करोड़। तो माइनस प्लस, यानी कि 2 करोड़ रुपए का बैंक को फायदा हो गया। तो इस प्रकार से बैंक ट्रेजरी बिल्स पर पैसा कमाता है। बैंक को तो पैसा कमाने का मौका मिल जाता है और सरकार को पैसे उधार मिल जाते हैं। सरकार क्या करती है, इस ट्रेजरी बिल्स को छूट पर जारी करती है। भाई छूट पे ही तो जारी किया, 1000 करोड़ की को 998 करोड़ रुपए में बेच दिया और वापिस 1000 करोड़ में खरीद लिया। देखिए इस ट्रेजरी बिल्स को शून्य कूपन प्रतिभूति भी बोलते हैं, शून्य कूपन प्रतिभूति। अब ये क्यों बोलते हैं शून्य कूपन प्रतिभूति, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर सरकार को कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। भाई सरकार बैंक को ब्याज थोड़ी ना दे रही है, सरकार तो इसको छूट पर जारी कर रही है, कुछ अंकित मूल्य से कुछ पैसे कम पर जारी कर रही है और वापस अंकित मूल्य पर खरीद रही है। याद रखिएगा, सरकार को जब भी 91 दिन के लिए पैसे उधार चाहिए या फिर उससे ज्यादा 182 दिन के लिए या फिर 364 दिन के लिए, तो सरकार ट्रेजरी बिल्स जारी करती है। न 91 दिन से कम के लिए और 364 ज्यादा के लिए भी नहीं, ठीक है ना। 91 दिन से कम के लिए पैसे उधार लेने के लिए सरकार क्या करती है, वो एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये समझ में आएगा ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि सरकार 91 दिन से कम के लिए उधार लेने के लिए आखिर किस उपाय का प्रयोग करती है।